ये कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। उसके बाद पता नहीं आप कब इकट्ठे होंगे, कब नहीं होंगे। इन्जॉयमेंट हम सब दोस्त इतना कर रहे हैं कि ये जो हमारे मेमोरेबल जो है ना, हमारे मोमेंट्स जो हैं वो कैप्चर हो रहे हैं और हम फिर बाद में अपनी सारी ज़िंदगी इसको याद करेंगे। जी, काफ़ी इंजॉय किया है। पहले दिन से लेकर आज तक 7 दिन हो गए हमें और हम यहाँ पे इंजॉय ही कर रहे हैं ज़्यादातर। अस्सलाम वालेकुम। ढीटी पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफाक सरवर। आज हम पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर खानसपुर में मौजूद हैं और हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को देखा है जो कि सेफ्टी जैकेट्स पहने हुए हैं। आइए उनसे कुछ पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नेम क्या है? जी, मैं मोहम्मद अली। आप यहाँ किस सिलसिले में आए हो? जी, आई एम स्टूडेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और डिग्री की रिक्वायरमेंट थी और सर्वे कैंप पे आए हैं हम। और ये जो सर्वे कैंप है ये आपका कंपलसरी होता है? जी जी, ये इट्स कंपलसरी। और आपको इस जगह पे क्या सीखने को मिला है? जी, सर्वे कैंप के साथ साथ सर्वे कैंप तो चल ही रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे जो हैं वो टोटल स्टेशन पे परफॉर्म कर रहे हैं और डे बाय डे हमारा रोज़ एक एक्सपेरिमेंट होता है, तो उसके साथ हम इंजॉयमेंट भी करते हैं और अपने कोर्स के साथ जो प्रैक्टिकल हैं जो हमें एनटीसी की तरफ से एडवाइज्ड हैं हम वो भी करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये आपका मतलब कि लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो आपके फिर आखिरी टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? जी देखें, आप देख सकते हैं कि देखें नेचर की ब्यूटी देखें, आप स्नोफॉल देखें और इन्जॉयमेंट हम सब दोस्त इतना कर रहे हैं कि ये जो हमारे मेमोरेबल जो है ना, हमारे मोमेंट्स जो हैं वो कैप्चर हो रहे हैं और हम फिर बाद में अपनी सारी ज़िंदगी इसको याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम क्या है? फैज़ुर रहमान। आपका भी लास्ट सेमेस्टर जैसा कि चल रहा है, आपने यहाँ पे सर्वे कैंप लगाया, आपके एक दोस्त ने बताया, तो आपको यहाँ पे क्या कुछ सीखने को मिला? यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जो चीज़ें हमें नहीं पता थी कि आपने हिली एरियाज़ में कैसे आपने लेवलिंग करनी है, बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। तो यहाँ पे आप कितने दिन से रह रहे हैं? अप्रोक्सीमेटली आज हमारा 7 डे चल रहा है। तो आपको यहाँ पे कितनी मुश्किलात का सामना आया अभी तक? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हमें पेश आई हैं। यहाँ पे पानी का इशू है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हमें इश्यूज़ यहाँ पे बने हैं। चलें जी, हमने अभी इनसे बात कर ली है। इधर एक भाई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उनसे ये पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या बेसिक है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ये आप क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं? ये थर्डलाइट है। तो आपको कुछ इसके बारे में क्या नॉलेज है, आप नाजरीन को शेयर कर सकते हैं? थर्डलाइट की मदद से हम ना वर्टिकल डिस्टेंस ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले सकते हैं, हम एंगल्स मालूम कर सकते हैं। तो आपको कितने दिन से ये कर रहे हैं आप ये वाला काम? ये बेसिकली तो पहला दिन है थर्डलाइट पे हमारा। पहले हमने लेवल पे काम किया, ऑटो लेवल पे, और उसके बाद बेरिंग का काम किया है और उसका टेप वगैरह का काम किया। आपको यहाँ पे कितना कुछ सीखने को मिला? आप जब आए हुए हैं 7 दिन से सर्वे कैंप में, कितना कुछ आपने सीख लिया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें सीखी हैं। काफ़ी चीज़ें जो थी हमें पहले नहीं था पता कि ये चीज़ें भी हमें करनी पड़ेंगी, जो कि हम स्टडी में पढ़ते हैं लेकिन हमें प्रैक्टिकली नहीं पता होता। थ्रेटिकली और प्रैक्टिकली लाइफ में डिफरेंस का पता चला है। और जैसा कि आपने यहाँ पे 7 दिन गुजारे हैं, तो आपने फिर अपने दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट्स भी काफ़ी की होंगी, तो मेमोरीज़ भी काफ़ी बनी होंगी, तो इसके बारे में कुछ शेयर करें। जी, काफ़ी इंजॉय किया है। पहले दिन से लेकर आज तक 7 दिन हो गए हमें और हम यहाँ पे इंजॉय ही कर रहे हैं ज़्यादातर। ठीक है, हमारा ये एक्टिविटीज़ होती हैं 1-2 दिन की, वो करते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हम इंजॉय करते हैं, स्नो को इंजॉय करते हैं, दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, रूम्स में इंजॉय करते हैं, आउटिंग करते हैं, ये सब कुछ मतलब काफ़ी इंजॉय। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे सर्वे कैंप भी कर रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ इंजॉय भी कर रहे हैं। आइए इनके कुछ और दोस्तों के साथ इंटरव्यू कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नेम? जवाद अहमद। आप भी बेसिकली फैसलाबाद से ही हैं? जी जी, नहीं, मैं बेसिकली जो हूँ ना, मैं ज़िला शेखपुरा से हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से मतलब अपना जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। तो आपका जो ये जो सर्वे कैंप है, तो इधर आपको फिर आपके इसके बारे में क्या ख्याल आता है? ये मेरे ख्याल में जो स्टूडेंट है ना उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है, जो कि आप
जो स्टडी में पढ़ते हैं ना उसके हवाले से और प्रैक्टिकल के हवाले से ना इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, और ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, ये करना चाहिए आप लोगों को। और आपने जैसा कि आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट भी कर रहे होंगे यहाँ पे, तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? जी, ये कुछ ऐसे लम्हात होते हैं जो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं, उसके बाद पता नहीं आप कब इकट्ठे होंगे कब नहीं होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है कि दोस्त सारे एंड पे इकट्ठे भी हो जाते हैं और काम भी सीख लेते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये साथ साथ इंजॉयमेंट भी कर रहे हैं और साथ साथ इनको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को भी मिला है। आइए हम इनके किसी और दोस्त से भी इंटरव्यू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नेम? अली बलोच। आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं सर बेसिकली चक जुमरा फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, तो आपने ये जो आखिरी समर कैंप अपना लगाया है 8वें सेमेस्टर का, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल था? सर इसके बारे में यही ख्याल है कि बच्चों को इधर काफ़ी सीखने को मिला है, ठीक है, प्रैक्टिकल, और वैसे ये भी है कि कुछ बच्चे जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, उस जॉब के रिलेटेड इधर टोटल स्टेशन यूज़ हो रहा है, थर्डोलाइट यूज़ हो रही है, उसके बाद लेवल यूज़ हो रहे हैं, वही इक्विपमेंट हमारे उधर फील्ड में यूज़ होते हैं। बच्चों को इससे ये मिला है कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला है उससे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ लड़के जॉब भी कर रहे हैं और ये जॉब भी अभी न्यू उनकी स्टार्ट होगी, तो उनको जॉब के हवाले से कोई मुश्किलात का सामना नहीं आया हुआ? जॉब के रिलेटेड तो मुश्किलात का सामना आता ही है, क्योंकि आपको पता है कि इंजीनियरिंग हमारी फील्ड है ही प्राइवेट, उसमें तो बच्चों को काफ़ी दूसरा मुश्किलात का सामना आया है। और चलें हम इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। ओके, DT पाकिस्तान के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।